अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। यू नो कि हम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूजिंग HTML एंड CSS। सो हम इसके सेकंड लास्ट स्टेप में हैं। तो हम बस आज इधर वेंडर्स कुछ ऐड करेंगे, इमेजेस कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, लाइक वेंडर्स टाइप इमेजेस। तो हम उनके PNG बस ऐड करेंगे, उनको थोड़ा बहुत स्टाइल करेंगे लाइक फूटर के ऊपर और फूटर के बिल्कुल बॉटम पर, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हम आ गए हैं अपने VS कोड पर और यहाँ पर मैंने 6 इमेजेस डाउनलोड करके रख लिए हैं इस तरह से, ठीक है। हम बस अब ये ऐड करेंगे, ठीक है, लाइक अपने थोड़ा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को अच्छा दिखाने के लिए हमें यह ऐड करें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम आते हैं इधर फूटर का क्लास है, उसके बिल्कुल ऊपर हमने ये इमेजेस ऐड करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डिप बना लिया और एक इमेज टैग लगा लिए और यहाँ पर मैं पहली इमेज ऐड करूँगी और इसी के साथ में जो ये डिप है ना, इसको क्लास का नाम दे देते हैं वेंडर लिस्ट, ठीक है। और अब इसी तरह मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ इस वाली इमेज टैग और मैं इसको 5 टाइम्स और पेस्ट करूँगी, ठीक है। मुझे लाइक एक रो में 6 इमेजेस दिखानी है। तो अगर आप चाहें तो खुद से भी टैग लगा कर लिख सकते हैं, वरना आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह बस मैं इनके नंबरिंग चेंज कर दूँगी। मैंने ये खुद से नेम लिखे हैं, आप भी ऐसे खुद से नेम लिख सकते हैं। कोई भी गूगल से PNG डाउनलोड कर ले और यहाँ पर ऐड करते जाएं इस टाइप की, ठीक है। तो मैंने सिंपल से 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नेम रख दिए हैं, ठीक है। तो आते हैं भी उधर। तो ये देखें इस तरह से मेरी इमेजेस शो हो रही हैं। अब बस हमें क्या करना है, इसको स्टाइल करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारी वेंडर लिस्ट है इस क्लास को कॉपी करते हैं और style.css में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डॉट और वेंडर लिस्ट को हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बट हम इसको ना इसकी स्टाइलिंग से पहले हम एक और काम कर लेते हैं। फूटर के बिल्कुल नीचे ना हम एक डिव बनाते हैं और उधर लिख देते हैं जैसे कि डिज़ाइन बाय तैयबा आबिद और कॉपीराइट, कुछ इस तरह से हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर मैं इसको क्लास दे रही हूँ, डिव के अंदर कॉपीराइट क्लास का नेम मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, कॉपीराइट 2024 और कोमा लगा के यहाँ पर लिख देते हैं कुछ डिज़ाइन बाय तैयबा। मैं अपना ही नेम लिख लेती हूँ, डिज़ाइन बाय तैयबा आबिद। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं सिंपल सा ही बस ये लिख रही हूँ, इस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको भी ना एक डिव के अंदर रख देते हैं सेपरेट से, ठीक है। अब जो तैयबा आबिद है ना, इसको मैं ना B टैग में लिख लेती हूँ, लाइक ये बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने B टैग लगाया और उसके अंदर तैयबा आबिद लिख दिया, ठीक है। अब जाकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखें लास्ट कॉर्नर पर, बॉटम कॉर्नर पर तो मैं ये शो हो रहा है लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक मैंने यहाँ पर PNG कोड डाउनलोड करके रख लिया पेमेंट्स के नेम से, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको पेमेंट लाइक इमेजेस शो हो रही होंगी। तो बस मैं इसको क्या करूँगी, इमेज टैग में इनको बस यहाँ पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये सारी इमेजेस शो हो रही है, मतलब हमारी ये एक इमेज शो हो रही है। अब हम आते हैं मेन स्टाइलिंग की तरफ, style.css में जो वेंडर लिस्ट हमने पेस्ट करी थी क्लास, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कर देती हूँ डिस्प्ले फ्लक्स और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन। अब मैंने डिस्प्ले फ्लक्स इसलिए यूज़ किया है ताकि मुझे ज़्यादा हैवी स्टाइलिंग ना करनी पड़े। फ्लक्स की प्रॉपर्टी से ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट चूज़ किया, तो वो दरमियान में और साइडों पर स्पेस खुद ही आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट और राइट से मैंने 5% की पैडिंग दे चुकी हूँ। और अब मार्जिन बॉटम भी हम दे देते हैं कोई 100 पिक्सल का। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये वेंडर लिस्ट के अंदर जो हमने इमेजेस ऐड करी थी ना 6 इमेजेस, उनके हम बस हम बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, index.html में मैं आती हूँ और यहाँ पर ये देखें, ये हमने वेंडर लिस्ट क्लास में ही इमेजेस टैग ऐड करे थे, हमने बस उसकी स्टाइलिंग करनी है। इसका हमने क्या करना है, बस हमने बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर दूंगी 1 पिक्सल का और मतलब इसकी विड्थ होगी 1 पिक्सल और इसकी जो टाइप होगी वो सॉलिड एंड इसका कलर लाइट ग्रे सा, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारी सारी जो इमेजेस थी उनको बॉर्डर लग चुका है चारों साइड से लाइट ग्रे का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास है कॉपीराइट, इसको हमने कॉपी करना है
और इसकी हमने करनी है स्टाइलिंग। तो यहाँ स्टाइल डॉट CSS में आते हैं। मैं बहुत ईजी वाली यहाँ पर स्टाइलिंग कर रही हूँ क्योंकि आप बिगनर्स हैं, तो इस लेवल में आप आके बिगनर्स लेवल में हम यही ईजी स्टाइलिंग को यूज़ करने के लाइक मार्जिन, पैडिंग, फ़ॉन्ट, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, ठीक है। अब मैं सेम जो मैंने रैंडम लिस्ट को मैंने पैडिंग दी थी, सेम मैंने पैडिंग उतनी ही नीचे दी है कॉपीराइट वाली क्लास को। और इसी तरह हम ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पैडिंग भी मिल चुकी है और हमारी इमेजेस भी आ चुकी हैं राइट साइड पर, ठीक है। तो उसके बाद जो हमने डिस्प्ले फ्लक्स वेंडर लिस्ट के लिए रखा था, सेम यही दोनों हमने जस्टिफाई कॉन्टेंट अपनी कॉपीराइट क्लास के लिए रखना है, ठीक है। मतलब सेम स्टाइलिंग हमने दे दिया है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फूटर है ना, इसका जो पैडिंग बॉटम है ना, इसको हम कमेंट कर देते हैं। मतलब ये ज़्यादा ही उधर पैडिंग लग रही है, तो देखें अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। मतलब बॉटम से वो ज़्यादा ही नीचे हो रहा था, मतलब बॉटम से उसको ज़्यादा पैडिंग मिल रही थी। पैडिंग कहते हैं इनर स्पेस को। तो अब मुझे मेरे ख्याल में ये ठीक लग रहा है, ठीक है। तो हमने ये फूटर रेडी कर लिया, हमारी ये वेबसाइट कंप्लीट है, ठीक है। अब हमारा जो काम रहता है वो है इसको रिस्पॉन्सिव बनाना, ठीक है। अब आपको मैं बताती चलो रिस्पॉन्सिव क्या होता है। वो रिस्पॉन्सिव होता है कि हमने हर स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, ठीक है। इसकी विड्थ को हमने सेट करना है, लाइक मोबाइल स्क्रीन कुछ इस तरह से होती है, तो मोबाइल स्क्रीन पर भी हमारे वेबसाइट सही से लेबल नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने इसको मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से भी सेट करना है, टैबलेट स्क्रीन के हिसाब से भी सेट करना है। तो अभी ये फ़िलहाल लैपटॉप की स्क्रीन में बिल्कुल ठीक चल रही है, बट हम आने वाली वीडियो में इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे ऑल स्क्रीन साइज़, ठीक। होप सो कि आपको इस ट्यूटोरियल के समझ आई होगी। तो अगर आपको इस ट्यूटोरियल के समझ आई तो अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।